Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. I welcome all of you to Avid Sir's sociology classes here. Today we are going to discuss subject matter of sociology. Yesterday we have discussed about the nature of sociology. We have completed the topic that is nature of sociology. ठीक है, 2 लेक्चर्स मैंने उस पर अपलोड किए. ठीक है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. ठीक है, और पार्ट थर्ड भी अभी आने वाला है उसका. ठीक है, नेचर ऑफ सोशोलॉजी. नेचर ऑफ सोशोलॉजी हमने कंप्लीट किया है. ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी. सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी. सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ. सब्जेक्ट मैटर हम किसे कहते हैं? ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी. ठीक, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम इट इज नॉमेनक्लेचर, जो इसका नाम है. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मगर किस चीज़ का? सोशोलॉजी का. सब्जेक्ट मैटर. मैटर मीन जो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज़ के साथ हम उसके डील कर रहे हैं सोशोलॉजी में, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, बीइंग ए सोशोलॉजिस्ट, बीइंग ए रिसर्चर. ठीक है, चाहे कोई भी फिनोमेना हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो ऑफ आवर सोशल लाइफ, या सोशल लाइफ एज ए होल, सोशल लाइफ एज ए होल. ठीक है, वो मैटर बन जाता है किस चीज़ का? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट क्या है? सोशोलॉजी. देन वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर दैट व्हाट डज सब्जेक्ट मैटर मीन. सब्जेक्ट मैटर मीन्स कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ने जा रहे हो, इसमें आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, किस चीज़ से आप डील करने जा रहे हो, कौन से एस्पेक्ट, कौन सी चीज़ है वो जो आप स्टडी करना चाहते हो. जो भी चीज़, चाहे वो कोई भी सोशल एंटिटी हो, सोशल फेनोमेना हो, सोशल एस्पेक्ट हो, मैन उसकी सोशल लाइफ हो, उसको हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी ठहरा सकते हैं. सिंपली वी कैन से दैट हियर सोशोलॉजी इज अ डिस्टिंक्ट साइंस विद इट इज ओन सब्जेक्ट मैटर. कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका सब्जेक्ट मैटर ना हो. ठीक है, हर किसी अपना जो भी साइंस है, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो फिजिकल साइंस, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो, या जो भी है व्हाटएवर. ठीक है, तो हर किसी साइंस का, हर किसी ब्रांच का, हर किसी सब्जेक्ट का एक अपना फील्ड होता है, जहाँ पे उसके रिसर्चर, जहाँ पे वो जो इंडिविजुअल्स है ना, वो स्टडी करते हैं, जिन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं. ठीक है, तो हियर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, बीइंग ए सोशोलॉजिस्ट, बीइंग ए रिसर्चर, हम सोशोलॉजी में किस चीज़ से डील कर रहे हैं? जो भी चीज़ से हम डील कर रहे हैं, जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं, दैट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी. ठीक है, इट हैज़, यहाँ पे ये समझना नहीं, यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है. देखिए, ये जो जितना भी लिखा है ना, इसमें मोर इंपॉर्टेंट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज सोशल लाइफ एज अ होल एंड डील इज मोर जनरल प्रिंसिपल. सब्जेक्ट मैटर क्या है? जनरली हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज सोशल लाइफ एज अ होल. सोशल लाइफ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल लाइफ एज अ होल, इट मीन्स दैट जो भी हमारी जिंदगी से चीजें वाबस्ता है, जो भी हमारी जिंदगी से रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी से सोशल लाइफ से रिलेटेड है, वो सब सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी में आएगा. सोशल लाइफ ऑफ एज अ होल जब पढ़ते हैं हम, आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे लाइफ गुजारते हो? सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस में, है ना, कम्युनिटी में, एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी जगह. मीन्स एक इंडिविजुअल से, जब इंडिविजुअल है तो सोसाइटी है, जब इंडिविजुअल नहीं होंगे तो सोसाइटी कहाँ से आएगी? ठीक है, तो इंडिविजुअल जब होएगा तो रूल्स बनेंगे, तो रेगुलेशंस बनेंगी, तो बाकी चीज़ एग्जिस्ट हो जाएंगी. जब इंडिविजुअल ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें कैसे आ जाएंगी? इसीलिए सोशल लाइफ एज अ होल, इंसान की ज़िंदगी जो है ना, ये कैसे बसर कर रहा है, ये कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप रख रहा है, ये कैसे इंस्टीट्यूशन में रह रहा है, ये कैसे कम्युनिटी में एक दूसरे से बिल्कुल टुगेदर रह रहा है. ठीक है, ये बाकी चीज़ों की इनमें से कैसी ज़रूरत पड़ती है रिगार्डिंग सोशल लाइफ, रिगार्डिंग अपनी डे टू डे जिंदगी में, अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे, किन चीज़ों से ये डील कर रहा है. तो इसीलिए इसने ब्रॉड सेंस में कहा है कि सोशल लाइफ एज अ होल. सोशल लाइफ एक एस्पेक्ट नहीं है, सोशल लाइफ में सब कुछ आता है. सोशल लाइफ में इसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी है ना, हमें यहां से स्टार्ट करना है. ठीक है, अगस्त को अब मुख्तलिफ सोशोलॉजिस्ट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इन अ प्रॉपर वे, देन वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है सोशोलॉजी के बारे में, उन्होंने क्या कहा है सोशोलॉजी के बारे में. अगस्त को
दिस इज फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगस्कोम किस चीज को बयान कर रहा है, इसे कैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को बयान किया है, याद रखना। अगस्कोम हैज डिवाइडेड द होल सोशियोलॉजी इनटू 2 ब्रांचेस। कितने, या 2 हिस्सों में उसने डिवाइड किया है। एक है सोशल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है सोशल डायनेमिक्स, दूसरा है सोशल डायनेमिक्स, दूसरा है सोशल डायनेमिक्स। ठीक है, 2 ब्रांच में इसने पूरी सोशियोलॉजी को डिवाइड किया है। ठीक है, अगस्कोम ने। फर्स्ट इज सोशल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा क्या है, सोशल डायनेमिक्स। सोशल डायनेमिक्स, ही हैज डिफाइंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, मगर बाय डिवाइडिंग सोशियोलॉजी इनटू 2 पार्ट्स, 2 ब्रांच। फर्स्ट इज सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड इज सोशल डायनेमिक्स। वो वन हो, ये याद रखना। फिर उसने कहा कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर यही है। क्या यही है कि ये जो पहली ब्रांच है जिसको हम सोशल स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक मीन्स एक जगह रहना, स्टैटिक मीन्स कोई किसी चीज जो है ना, जो स्टैटिक पोजीशन पे एक जगह पे हो। ठीक है, स्टैटिक। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, याद रखना, जहां पे हम स्टडी करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, सोशल सिस्टम को और सोशल रिलेशनशिप को। याद रखना। सोशल स्टैटिक्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, याद थे जो सोशल स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच डील्स विद सोशल ऑर्डर, which deals with equilibrium, which deals with balance, which deals with, मगर ये बैलेंस, सोशल ऑर्डर एंड ये जो इक्विलिब्रियम है, ये कहाँ पे होना चाहिए, याद रखना। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम। ठीक है, ये सोशल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, सोशल सिस्टम में होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे होना चाहिए, ये सोशल ऑर्डर कहाँ पे होना चाहिए, सोसाइटी। In other words, we can say that social statistics is that branch of sociology through which we study why social order is necessary in our society. क्या मैंने कहा? Why social order is necessary in our society. How we can maintain social order in our society. समझ आवा? How we can maintain social order in our society. ठीक है, समझ आवा? तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ये सोशल स्टैटिक्स में हम बयान करते हैं कि सोशल स्टैटिक्स एक वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं सोशल ऑर्डर से, कैसे हम सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को बरकरार रखें। क्योंकि अगर सोसाइटी में सोशल ऑर्डर नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, सोसाइटी कैसे चलेगी। अगर आंख इंसान बेस इंसान को कत्ल करे, अगर आंख इंसान बेस इंसान को हाथ खे, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, वार में आ जाएगा, तो सोसाइटी हमारी चलेगी। सोसाइटी वी कांट सर्वाइव, वी कांट, सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो इसीलिए इसने कहा है 2 ब्रांचेस है, 2 पार्ट्स है सब्जेक्ट मैटर। व्हेन वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू अगस्कोम, वी कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी में हम किन चीजों से डील कर रहे हैं, जिन चीजों से डील कर रहे हैं दैट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो अगस्कोम ने कहा कि 2 चीजों से हम डील कर रहे हैं, एक है सोशल स्टैटिक्स एंड दूसरा है सोशल डायनेमिक्स। सोशल अभी हमने जाना ही नहीं, अभी खाली हमने सोशल स्टैटिक्स को बयान किया है। सोशल स्टैटिक्स वो ब्रांच जो किस पे फोकस करती होगी, हाउ वी मेंटेन इक्विलिब्रियम इन आवर सोसाइटी, हाउ वी मेंटेन सोशल ऑर्डर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है, व्हाट आर द वेज, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम सोशल ऑर्डर समाज में बरकरार, समाज में तवाज़ुन रख सकते हैं, समाज में बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस इंपॉर्टेंट है ना हमारे समाज के लिए। तो वो कौन से तरीके हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम कहां पे डिस्कस करते हैं, या किसके जरिए, थ्रू सोशल स्टैटिक्स ब्रांच के जरिए। मगर कहां पे वो तवाज़ुन की बात हो रही है, सोशल स्ट्रक्चर में। वो तवाज़ुन की बात हो रही है कहां पे, सोशल सिस्टम में। वो तवाज़ुन की बात हो रही है कहां, किसके जरिए आएगा वो तवाज़ुन, जब सोसाइटी प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे। ठीक है, सोसाइटीज हमारी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी तो चीजें सेटल हो जाएंगी। अगर सोसाइटी डिसफंक्शनल हो, फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, या इसमें हम ये भी बता देंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है जो सोसाइटी में जो पार्ट्स है जिनको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। फर्स्ट इज फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, मैरिज, किनशिप, जो भी है बेटर। तो दीज आर द मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं मेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इनको फंक्शन कैसे हम कराएंगे, इनकी फंक्शन करना कितना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग द होल ऑफ द सोसाइटी, फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इन अवर सोसाइटी, उसी के लिए काम हो रहा है ना। तो वी कैन से दैट सोशल रिलेशनशिप रखना कितना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तवाज़ुन रखने के लिए, बैलेंस बरकरार रखने के लिए। व्हाई, हाउ वी कीप दी सोशल रिलेशनशिप्स,
समझ आवा अगर इंसान त्रावन यल जंगलस में सोशल रिलेशनशिप मा कहीं इंसान क्या करे है ना, कुछ नहीं कर सकता है ना। तो सोशल रिलेशनशिप यहाँ पे आप और मेरे दरमियान यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप है, दैट इज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है ना, दैट इज सोशल रिलेशनशिप, दैट इज सोशल। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज आल्सो सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। मदर डॉटर रिलेशनशिप या पेरेंट रिलेशनशिप, पेरेंट एंड चिल्ड्रन, दैट इज आल्सो सोशल रिलेशनशिप। ये सोशल रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसके लिए? सोशल ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। ये हम किस तरीके से किस तरीके से ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? देन वी कैन से दैट हम सोशियोलॉजी में बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी या बीइंग ए सोशियोलॉजिकल टीचर या सोशियोलॉजिस्ट बीइंग ए रिसर्चर, हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में किसको? देन सोशल स्टैटिक्स बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। मगर सोशल स्टैटिक्स में क्या चीज पढ़ते हैं हम? सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शन, सोशल सिस्टम, सोशल रिलेशन एटसेट्रा। ये कैसे होंगे, ये कितना जरूरी है, इसको हम स्टडी करते हैं। देन दीज थिंग्स बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर समझ एम्पैथ। इसके बाद जहां पे समझ नहीं आए प्लीज टेल मी, ठीक है। डायनेमिक्स, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सोशल डायनेमिक्स। डायनेमिक कथ वनन? डायनेमिक वनन तथ चीजस यथ हसा ताकत आसे, उस चीज को जिसमें ये सलाहियत हो चेंज होने की, जिसमें अपने आप को अडॉप्ट करने की सलाहियत हो, उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक। क्या कहते हैं? डायनेमिक। जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, तब्दीली आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो डायनेमिक्स उसको हम कहते हैं। सोशल डायनेमिक्स मतलब क्या हो, याद था जो सोशल डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी थ्रू विच वी स्टडी चेंज, थ्रू विच वी स्टडी कॉन्फ्लिक्ट्स। मगर कहाँ पे चेंज और कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स? कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी, चेंज इन सोसाइटी, चेंजेस विच टुक प्लेस इन सोसाइटी, ठीक है, या इन आवर सोशल इंस्टीट्यूशंस, इन सोशल स्ट्रक्चर, इन सोशल रिलेशनशिप्स, किसी भी जगह चेंज, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर टू पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन है, हमारी सोसाइटी में कोऑपरेशन भी होती है, हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सोशल डायनेमिक्स ऊपर हमने सोशल स्टैटिक्स क्या कहते हैं? सोशल स्टैटिक्स वो ब्रांच है जो कोऑपरेशन पे ज्यादा फोकस करती है। हाउ वी मेंटेन कोऑपरेशन, समझ आओ, हाउ वी मेंटेन सोशल ऑर्डर, हाउ वी मेंटेन। चेंज पे वो फोकस ज्यादा, चेंज पे जो ब्रांच जो पार्ट कर रहा है सोशोलॉजी का, वो क्या है? सोशल डायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू अगस्कोम, ठीक है। ये जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स मींस दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी व्हिच डील्स विद चेंज, व्हिच स्टडीज चेंज, व्हिच स्टडीज कॉन्फ्लिक्ट, या थ्रू व्हिच वी स्टडी हाउ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस। तो इसके साथ साथ क्या? हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स आर टेकिंग प्लेस, हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स आर टेकिंग प्लेस, ठीक। तो इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? सोशल चेंज, डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यमोन मतलब क्या हो? यमन मतलब गो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो रेवोल्यूशन हो, ये सब चेंज से डील करते हैं ना। डेवलपमेंट कथ वनान? कह चीज बेहतर बनाउन, युस खराब पे बेहतर बनाउन, तथ वनो चेंज किन बे कह वनो न। ट्रांसफॉर्मेशन कथ वनान? तब्दीली। रेवोल्यूशन कथ वनान? बड़े पैमाने पे चेंज, बड़े पैमाने, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कि नहीं है। तो सोशल डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी थ्रू विच वी स्टडी चेंजेस, through which we study conflict, ठीक है, through which we study how development is why development is important in our society, why social change is important, how social change takes place in our society, how transformations are taking place in our society, how revolutions are coming, ठीक है, या how taking place, how revolutions took place या taking place in our society, ठीक है। तो चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कोई भी रेवोल्यूशन हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों की हम जिक्र कर रहे हैं, कहां पे? किसके थ्रू? सोशल डायनेमिक्स के जरिए। तो लास्ट हमें कंक्लूड में ये निकलता है कि हम सोशल डायनेमिक्स के जरिए चेंज को स्टडी करते हैं। किस चीज को? हाउ चेंज इज इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। क्या 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 ये जो ब्लैक, इससे पहले ब्लैक बोर्ड था, अब वाइट बोर्ड है, इसके बाद डिजिटल या स्मार्ट बोर्ड है ना।
तो क्या ये चेंज जरूरी थी? दोस्तों विद द पैसा आपको लग रहा है, मगर दिस चेंज वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। Combe believed that this new science sociology could produce knowledge of society based on scientific evidences and ये मैं कह रहा था ना कि अगस्त कोम्ब बिलीव कर रहा था साइंटिसिज्म पे। साइंटिसिज्म किसे कहते हैं? बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस एंड, समझा ना। अगस्त कोम्ब क्या चाह रहा था कि सोशियोलॉजी के जरिए हम एक ऐसा साइंस प्रोड्यूस करें जो किस पे बेस्ड हो, किसका साइंस, सोसाइटी का साइंस होना चाहिए बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस, किस पे? And facts. He argued that sociology should contribute to the welfare of the humanity by using science to understand and control human behavior as well. जैसे कोम ने कौन सी फार्मूला दी थी? कौन सी फार्मूला दी थी उसने? कोम ने कुछ फार्मूला दी? To know, to predict, to control. He argued that sociology should contribute to the welfare of humanity by using science to understand and control the human behavior as well. वो क्या चाह रहा था कि सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट करे किस में? वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ। अगस्त कोम्ब का जब रिलीजन की बात आती है ना, जब उसके रिलीजन के बारे में व्यूज देखते हैं, तो ही वॉज फेवरिंग द ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं, उसका रिलीजन जो है ना, उसने कहा सबसे बड़ा रिलीजन जो है दैट इज ह्यूमनिज्म, दैट इज ह्यूमनिज्म। आगे हम इसकी बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे उसको। ह्यूमैनिटी बाय यूजिंग किस चीज को? टू अंडरस्टैंड, किस को? टू अंडरस्टैंड एंड टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, अंडरस्टैंड करने के लिए और साथ साथ में कंट्रोल करने के लिए। यही वो चाह रहा था। किस चीज के लिए? सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस बने जो साइंस पे बेस्ड हो, जो साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड हो, जो बिल्कुल एविडेंस पे बेस्ड हो, मगर किसका, उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, लोगों की या इंसानियत के लिए वो काम करें, ठीक है। योर्स अकॉर्डिंग टू अगस्त को मेन चीज, अगर तो वन से अगस्त कोमन क्या चुनो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, आप बता देना कि अगस्त कोम ने कहा कि दो चीजें हैं, दो जरिए हैं, दो वे है जिनके जरिए हम बिल्कुल सोशियोलॉजी, जिनके जरिए हम सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? कि उसने कहा कि सोशल स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, जो मैंने आपको बता दिया। सोशल डायनेमिक्स एक ब्रांच है जहां पे हम स्टडी किस चीज़ को कर रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसके जरिए, इन दो चीज़ों के जरिए हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अगस्त कोम। अगस्त कोम ने क्या कहा? समझ आवा। मैं और पहले ये चीज़, यही बात याद रखना, स्किप नहीं करना इस चीज़ को। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को सो चीज़ कि इसमें बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट, बीइंग ए रिसर्चर, सोशियोलॉजी में हम किन चीज़ से डील करते हैं, जिस चीज़ से हम डील करते हैं वो हर कोई चीज़, हर कोई एस्पेक्ट सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बन रहा है। समझ आओ, ठीक है। इमाम दुर्खाइम आपको पता ही है, ठीक है, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। इमाम दुर्खाइम ने कैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन किया, कैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की बात की है इसने। देखियो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए इसने सोशियोलॉजी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सोशल मॉर्फोलॉजी, या 3 चीज़ों की बात की, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ से डील करते हैं? स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड, हर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, फैमिली का स्ट्रक्चर है, एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी चीज़ें हैं ना, उनका स्ट्रक्चर है। फॉर्म्स मीन सिंपली रिलेशनशिप्स, जो आपके और मेरे दरमियान यहाँ पे एक रिलेशनशिप है ना। बाकी आपको घर के जितने भी मेंबर्स है, फैमिली मेंबर, वो वहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप है ना, वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। वहाँ पे अलग फॉर्म है, यहाँ पे अलग फॉर्म है रिलेशनशिप की, ठीक है। तो इसके जरिए, सोशल मॉर्फोलॉजी के जरिए हम क्या स्टडी करते हैं? सोशल फॉर्म्स एंड सोशल फिजियोलॉजी के बारे में हम क्या, इसके थ्रू हम क्या स्टडी करते हैं? सोशल प्रोसेस सच एज, मैंने बताया ना इससे पहले भी जब हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, क्या सोशल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन,
यम सारी क्या वन सारे सोशल प्रोसेस वन सोशल प्रोसेस वन मे सह चीज़ सह कह तरी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गमो वन तो मे कह चीज़ अब्रप्टली स्टेप बाय स्टेप ग सोशलाइजेशन सोशल चेंज कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एसिमिलेशन एकोमोडेशन बाकी जो एक्लचरेशन ये सारे क्या स्टेप बाय स्टेप होते हैं, तभी हम उनको क्या कहते हैं सोशल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। किसके थ्रू? फिजियोलॉजी के जरिए, ठीक है। मगर किसने कहा? तो इन चीज़ों को आप स्टडी करते हैं कहाँ पे? सोशियोलॉजी में। इसके बाद जनरल सोशियोलॉजी के जरिए या इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? सच एज हाँ सोशल प्रॉब्लम सच एज करप्शन, गैम्बलिंग, ड्रग एडिक्शन, ट्रैफिकिंग, बाकी चीज़ जो भी है, पॉवर्टी, डिवोर्स रेट्स या जो भी है, डाउरी सिस्टम, ये सारे क्या है? सोशल प्रॉब्लम्स है ना। तो सोशल प्रॉब्लम्स हम किसके जरिए या कहाँ पे स्टडी करते हैं? जनरल सोशियोलॉजी में अकॉर्डिंग टू इमाद खाइम। मीन्स ये तीनों चीज़ें हम, चाहे वो सोशल मॉर्फोलॉजी, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो जनरल सोशियोलॉजी हो, ठीक है, इनमें जितनी भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं ये कहाँ पे हम स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी में। देन दीज थिंग्स बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर किस चीज़ का? सोशियोलॉजी का। समझ आवा। इसके बाद इमाद खाइम कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, as compared to Combe, Imad Durkheim has more lasting impact on modern sociology. Some philosophers have rightly said, while Combe laid the foundation of sociology, it is Imad Durkheim who cemented it. Combe ने बेस रखी किस चीज़ की? सोशियोलॉजी की, ठीक है। एंड इमाद दुरखाइम वाज द फर्स्ट हु सीमेंटेड इट। सीमेंटेड मीन तम कोर बंद मतलब इन द सेंस तम खोल बेस बिल्कुल कहीं लाज सीर लाज, मगर सीमेंटिंग काम कम करता था? इमाद दुरखाइम की वर्क्स ने, इमाद दुरखाइम की नो डाउट। अगस्त कोम ने सोशियोलॉजी को कॉइन किया है, मगर उसके बाद जो तत्कम कर मरम्मत सीमेंटिंग फोर्स एक्ट कुछ गो इमाद दुरखाइम की वर्क्स, ठीक है। तो इमाद दुरखाइम का, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, वी कैन सिंपली से दैट अकॉर्डिंग टू इमाद दुरखाइम सोशल फैक्ट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशल फैक्ट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि सोशल फैक्ट्स जो भी है, हकीकत है, वट एवर इन यू हैव सोसाइटी, जिसमें तीन फीचर्स हो, जनरल, एक्सटर्नल एंड कोर्सिव इन नेचर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर इमाद दुरखाइम सोशियोलॉजी मस्ट स्टडी किस चीज को? सोशल फैक्ट्स को। किस चीज को? फैक्ट्स को। दैट आर जनरल, एक्सटर्नल एंड कोर्सिव इन नेचर एंड आल्सो एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ दैट शेप आवर एक्शंस एज इंडिविजुअल्स। बे तुमन चीजन पे फोकस करो, तुमन एक्शन पे यम हसा इंसान बनावन, यम हसा शेप सोन सोशलाइजेशन या सोन बिहेवियर शेप दिवन, सोन बिहेवियर शेप दिवन, ठीक है। यहाँ हसा ओस इमाद दुरखाइम हुन क्या? अकॉर्डिंग टू इमाद दुरखाइम सब्जेक्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल। इसके अलावा सोशल फैक्ट्स की बात कर रहा है कौन? इमाद दुरखाइम। हाउ मेनी मिनट्स वी हैव? 10। बोर में गई तेल करो ये तो। देखो नेक्स्ट इज मैक्स वेबर। नेक्स्ट इज या सहल, या आपने पढ़ा है ना इस चीज को, न करा ना तो उसमें सोशल फैक्ट वन क्या हो, आपने सोशल फैक्ट पढ़ा है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मैक्स वेबर इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्शन, किस चीज को? सोशल एक्शन आपने पढ़ा है, एनी एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट लीस्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु आर मेंटली साउंड, साउंड को बिल्कुल तुम्हारे अकल आए एंड इज टेकिंग प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड देयर एक्शन मस्ट बी मीनिंगफुल। सगस क्या मीनिंगलेस गि तुम वन सोशल एक्शन, मगर तुम हो पक्का चंद्रवार तो बमवार तो सु योर यमिस पता ना यीजो ना योर कह। मैक्स वेबर डिफाइन कर रहा है, मैक्स वेबर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बता रहा है, मगर किस तरीके से? ही इज टेलिंग, मैक्स वेबर स्टेटेड दैट if you have to understand the subject matter of sociology, we can understand, magar kaise? With the help of social action. That in sociology, indirectly we can say that in sociology we are according to Max Weber, we are studying social action, we are studying। then अगर हम सोशियोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ को? सोशल एक्शन को। तेल सोशल एक्शन ना बना सब्जेक्ट मैटर ऑफ किस चीज़ का? समझ आवा
सोशियोलॉजी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। एलेंकस इंकलस, इंकलस एलेंकस या एलेंकस इंकलस, इसने एक बुक लिखी है व्हाट इज सोशियोलॉजी। अगर आप में से कोई लाना चाहिए व्हाट इज सोशियोलॉजी, वो छोटी सी बुक है। एलेंकस इंकलस, एलेंकस इंकलस ने एक बुक लिखी है व्हाट इज, इसमें ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है। इसने कैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की बात की है, ही हैज डिवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ sociology, divided the Elenchus Inclus divided the subject matter of sociology into 4 major fields. कतन मंस 4 जरिए, जैसे अगस्को में सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स की बात की है, जैसे इमल उसकी बात की है ना 3 पोर्शंस की, वैसे ही इसने डिवाइड किया कितने पोर्शंस में, 4। फर्स्ट इज क्या, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, दोयम कुछ गो प्राइमरी यूनिट, सेकंड इज प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल life, third is basic social, fourth is fundamental social। एलेंकस इंकलस ने 4 चीजों के जरिए या 4 पोर्शन, 4 कैटेगरीज के जरिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की। गॉडनिक वन युत पढ़ो तो नहीं आ रहा। सोशल एनालिसिस का, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, इसमें हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम किस चीज से डील कर रहे हैं, which includes the study of human culture and society। ह्यूमन कल्चर और किस चीज से हम डील कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है। प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ, ये अनदर पोर्शन है, इसमें हम किसी से डील कर रहे हैं, which include the study of social actors, इंसान जो कर रहा है समाज में, एंड किस चीज को, सोशल रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, बेकात से सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटीज, एसोसिएशंस एंड पॉपुलेशन, इन सारे चीजों से डील कर रहे हैं हम, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बीइंग ए रिसर्चर। मगर कहां पे, सोशियोलॉजी में हम किसके जरिए, प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ, किसने बताया, एलेंकस इंकलस ने, ठीक है। इसके बाद बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लीगल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। यम सारी अमो थ्रू बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस में हम किस से डील कर रहे हैं, किन चीजों को स्टडी करते हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को, यम सारी क्या, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इनको हम स्टडी करते हैं। इनडायरेक्टली क्या हुआ ना, सोशियोलॉजी में हम किन इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं, किन इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लीगल, रिलीजियस, एजुकेशनल एज वेल एज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। ओतावा समझ होता है इन चीजों, जब हम इन चीजों से डील कर रहे हैं ना, ये बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ, क्योंकि मैंने पहले कहा ना, जिस चीज को हम स्टडी करेंगे, जिस चीज से हम डील कर रहे हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बीइंग ए रिसर्चर, तो वो क्या बनता है। इसके बाद रिक्रिएशनल वो चीज जो थोड़ा हंसमुखी के रिलेटेड चीजें हो, जो आपकी फैमिली में होता है। रिक्रिएशनल मीन्स गो, फॉर एग्जांपल घर में छोटा बच्चा होता है, हम उसको बिल्कुल किसी गेम में उलझाते हैं, ठीक है, या कोई गेम सिखाते हैं जहां हम भी हंसते हैं, वो भी हंसता है, ठीक है। रिक्रिएशनल फंक्शन, जो आप आगे पढ़ोगे इस चीज को। वेलफेयर, एस्थेटिक एंड एक्सप्रेसिव एक्टिविटी, जितने भी ये चीजें हैं एक्टिविटीज, ये भी हम किस में पढ़ रहे हैं, किस में डील कर रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज फंडामेंटल सोशल प्रोसेस में कौन कौन आएगा, फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस, इसमें विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिफरेंटिएशन, स्ट्रैटिफिकेशन, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, सोशल वैल्यू, सोशल कंट्रोल, डिविजन, सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल चेंज। सारी कथ मन सोशल प्रोसेस, बेसिक सोशल प्रोसेस। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस चीज को है, डिफरेंटिएशन, याद रखना, एक ही चीज में बताऊंगा उसके बाद खत्म। डिफरेंटिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। डिफरेंटिएशन मीन्स बायोलॉजिकल differences among the people on the basis of biological characteristics, on the basis of कहाँ ओन, कहाँ लोंग, कहाँ जोड़, कहाँ बे क्या, ठीक है। यह बाई, कहाँ ब्लैक, कहाँ वाइट, कहाँ बाई बायोलॉजी, बाई नेचर, बाई, उसको हम डिफरेंटिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन किससे कहते हैं, कहाँ गरीब, कहाँ अमीर, समझ आवा।
कहाँ स्टेटस कम कहाँ ज़्यादा, ठीक है, कहाँ पावर कम कहाँ, इस चीज़ को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं रादर दैन बायोलॉजिकल डिफरेंटेशन, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंटेशन जो होती है वो बाय नेचर होती है, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है ये क्या होती है, ये बाय नेचर, ये होती है सोशल बेस्ड, ये सोशल क्रिएशन, क्या होती है, मैन इज क्रिएशन, मैन इज अमीर गरीब कम क्रिएशन, मैन इज क्रिएशन, ठीक है, ओन लोंग तो जोड़ी कम क्रिएशन, बाय नेचर, अत पे कहाँ मेल कहाँ फीमेल, इट इज बाय नेचर, इट इज बाय नेचर, ठीक है, इसको हम डिफरेंटेशन कहते हैं, इसको हम क्या स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सोशल प्रोसेस है ना, ये कहाँ पे हम स्टडी करते हैं, थ्रू फंडामेंटल सोशल अकॉर्डिंग टू एलेंकस इंकलस, ठीक है, मगर कहाँ पे, किस सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में, देन दीज थिंग्स बिकम एज अ पार्ट ऑफ, दीज थिंग्स बिकम एज अ पार्ट ऑफ sociology. In sociology we are studying these things, then these things becomes the subject matter of sociology. Thanking you so much. समझ आओ कि पे ठीक है. Oh listen 990 990666865, ठीक है, जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है ना, ग्रुप में ऐड होना है तो वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करे, खाली लिखे फर्स्ट सेमेस्टर, बस ओनली फर्स्ट सेमेस्टर बस, ठीक है, हाँ अटेंडेंस कीजिए आप.